हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की डिक्टेशन लीगल मैटर के लिए एमपी हाई कोर्ट वैकेंसी ग्रेड 3 के लिए दी जा रही है। फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। इस बात पर जोर दिया गया था कि संवैधानिक न्यायालयों के संबंध में अल्पविराम हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष नुस्खे शामिल किए थे कि वे ठीक ऐसे दबावों से मुक्त रहेंगे। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय ने यह मानने के कारणों का भी हवाला दिया कि इस न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत अपील का एकमात्र उपाय प्रदान किया गया अल्पविराम, जो वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं था। फुल स्टॉप। यह भी बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बचाने से भी मामलों में सुधार नहीं होगा। फुल स्टॉप। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि न्यायिक शक्ति एक न्यायालय या अधिकरण में निहित हो सकती है, अल्पविराम अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी बाहर नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपत कुमार के मामले में जो कहा गया है अल्पविराम, उसके लिए वादियों के हितों को उनके विवादों के विवेकपूर्ण तरीके से निपटाने के मामले में सुरक्षा की आवश्यकता होगी। फुल स्टॉप। जहां कानून के जटिल प्रश्न शामिल होंगे अल्पविराम, वहाँ विवाद पर गंभीर विचार और गहन जांच की आवश्यकता होगी। फुल स्टॉप। हालांकि ट्रिब्यूनल के समक्ष ऐसे कई मामले होंगे जहां
अक्सर कोई संवैधानिक मुद्दे या यहाँ तक कि कानूनी बिंदु भी शामिल नहीं होंगे। हम उन दावेदारों के हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं जो ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं। अल्पविराम यह मानते हुए कि एकल सदस्य को काम आवंटित करते समय चाहे न्यायिक हो या प्रशासनिक उपधारा 6 के अनुसार अध्यक्ष को मुकदमे की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए और जहां कानून के प्रश्न और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए उन्हें एक सदस्य को नहीं सौंपा जाना चाहिए। फुल स्टॉप। वास्तव में अल्पविराम परंतुक ही संसद की चिंता को इंगित करता है कि वह 2 सदस्यों की एक नियमित पीठ को संदर्भित करने के लिए मामलों की सुनवाई करने वाले अध्यक्ष और सदस्यों पर एक दायित्व डालकर दावेदारों के हितों की रक्षा करता है। अल्पविराम ऐसे मामले जिनकी राय में एक बेंच द्वारा सुनवाई की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। 2 सदस्यों की हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि किसी एकल सदस्य के समक्ष उपस्थित होने वाला कोई भी पक्ष मामले की सुनवाई कर रहे सदस्य को यह सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसे 2 सदस्यों की पीठ के पास जाना चाहिए। फुल स्टॉप। सदस्य को आमतौर पर अनुमति देनी चाहिए जब ऐसा अनुरोध किया जाता है तो वह 2 सदस्यों की पीठ के पास जाने की बात करता है। फुल स्टॉप। यह दावेदारों और यहाँ तक कि प्रशासनिक प्रणाली के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करेगा। फुल स्टॉप। थैंक यू फ्रेंड्स।